साथ हूं मैं नेहा बातम। ऑटो एक्सपो 2014 पर हमारी खास पेशकश चक्के पे चक्का में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है दो खास मेहमान, ऑटो बिल्ड के एडिटर योगेंद्र प्रताप और ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी। इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला सज चुका है। कई नामी गिरामी ऑटो कंपनियां इस कार मेले में हिस्सा ले रही हैं और कई सारी कारें यहाँ पर शोकेस की जा रही हैं। लेकिन आज हम जिस सेगमेंट की बात करेंगे वो है अफोर्डेबल कार सेगमेंट, और हर दिन इसी तरह से हर सेगमेंट की कारें हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स 1 से लेकर 5 तक रेटिंग करेंगे इन कार्स की प्राइसिंग, माइलेज और अफोर्डेबिलिटी और स्टाइलिंग के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बहुत सारी कारें लॉन्च हो रही हैं, चाहे वो स्मॉल कार सेगमेंट हो, सेडान सेगमेंट हो, हैचबैक हो, बाइक्स हो, कार्स हो, लग्जरी कार्स हो, सभी कुछ है यहाँ पर। लेकिन इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीसी की डिजाइनर कार यहाँ पर अनवील की। दिलीप छाबड़िया जो कि अपनी डिजाइनर कारों के लिए जाने जाते हैं, हर बार उनकी इन ग्लैमरस कार्स में सेलेब जरूर मौजूद होते हैं, और इस बार भी ऐसी एक सेलेब यहाँ पर मौजूद थी, करीना कपूर, जिन्होंने उनकी नई कार को अनवेल किया। उसके बाद आपको बता दें कि ऑडी की फॉर्मूला कार भी यहाँ पर दिखाई गई, जो कि एक लिमोजीन 24 आवर रेस विनर है। डीजल पावर्ड इसका इंजन है। इसकी प्राइसिंग हालांकि हमें रिवील नहीं की गई, लेकिन जो तीसरी विंडो में आप देख रहे हैं वो है महिंद्रा की फॉर्मूला कार। पहली बार महिंद्रा जो है वो इंडियन टीम उनकी पार्टिसिपेट कर रही है FIA इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप में। और आखिरी तस्वीर में आप देख रहे हैं महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार की, जो कि आप जानते हैं कि इस वक्त ग्रीन कार्स का जमाना है और ऐसे में महिंद्रा भी पीछे नहीं रहना चाहती है। वो लेकर आई है अपनी इलेक्ट्रिक कार। तो ऑटो एक्सपो में इस बार मच अवेटेड कार थी मारुति की सिलेरियो, और इस कार ने अपनी प्राइसिंग से सबको चौंका दिया। 4 लाख से भी कम इसकी कीमत रखी गई है, इसकी बेस प्राइस की। और सबसे खास बात इस कार की ये है कि इस प्राइसिंग में भी ये ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के साथ लॉन्च की गई है। अगर आपको लगता है ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ये मुमकिन कर दिखाया है देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने। चलिए देखते हैं इसी कार पर ये खास रिपोर्ट। ऑटो एक्सपो में लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी मारुति सुजुकी की छोटी कार सिलेरियो में है। इस कार की सबसे बड़ी खूबी है कि ये अब तक की सबसे सस्ती ऑटोमेटिक कार है। इस कार को शहर की भीड़ भरी सड़कों पर चलाना बेहद आसान होगा। इसे चलाते वक्त न गियर बदलने का झंझट होगा और न ही क्लच दबाने का चक्कर। लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप मैनुअल कार का मजा उठाना चाहते हैं, तो कार को मैनुअल मोड पर चलाने का विकल्प भी मौजूद है। लुक्स के लिहाज से भी कार शानदार नजर आती है। सिलेरियो 998 सीसी के इंजन से लैस है और इसकी पावर 68 PS है। कार की कीमत भी सबको दीवाना बनाने का दम भर रही है। मैनुअल मॉडल 3,90,000 रुपए से शुरू होता है और ऑटोमेटिक वर्जन के लिए 4,29,000 रुपए दाम रखा गया है। छोटे कार बाजार में सिलेरियो एक गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि ये उन लोगों की ख्वाहिश पूरी करेगी जो कम बजट में ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट चाहते थे। चलिए अब हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है, उनका क्या सोचना है इस कार के बारे में। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको, हमारे साथ ऑटो बिल्ड के एडिटर योगेंद्र प्रताप मौजूद है। योगेंद्र, सबसे पहले बात करेंगे इस कार की स्टाइलिंग की। कैसी लगी आपको सिलेरियो स्टाइलिंग के लिहाज से? स्टाइलिंग इसकी गेम चेंजिंग नहीं है, इसकी और चीज़ें गेम चेंजिंग है। स्टाइलिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। बहुत सेडेट स्टाइलिंग है, बहुत ही कंजर्वेटिव स्टाइलिंग है। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कितने पॉइंट्स दूंगा मैं इसके स्टाइलिंग के लिए, तो मैं 5 में से तो योगेंद्र ने स्टाइलिंग में सिलेरियो को दी है 3 पॉइंट्स, यानी कि उनके हिसाब से स्टाइलिंग एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है इस कार की स्टाइलिंग। चलिए अब टूटू जी हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी, आप कितने पॉइंट्स देंगे स्टाइलिंग? नथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। ये एक फैमिली की एक इमेज है जो थोड़ी सी बीच में यहाँ पर लगा दी, तो नथिंग स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, बट येस फॉर द न्यूनेस आई विल गिव 3 मार्क्स। चलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने 3 नंबर दिए, यानी कि एवरेज है स्टाइलिंग के लिहाज से। अब बात करते हैं इस कार के माइलेज की। योगेंद्र, माइलेज में कितने नंबर? जो इनका इंजन है, जो K10 सीरीज का इंजन यूज किया है, वो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है और ये कार थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी स्पेशियस है, तो मैं पूरे 5 तो नहीं दूंगा, पर 4 पॉइंट्स जरूर दूंगा इसमें। चलिए माइलेज के लिहाज से योगेंद्र मानते हैं पहली डिसेंट है, 4 नंबर इन्होंने दिए हैं, यानी कि
फुल मार्क्स तो नहीं, उससे 1 नंबर कम। और अब टूटू जी की बारी है, आप कितने नंबर देंगे? देखिए, फ्यूल एवरेज इज नाउ बिकमिंग द प्राइम थिंग गाड़ी बिकने के लिए, और बहुत बढ़िया इन्होंने फ्यूल एवरेज निकाली है 1 लीटर पेट्रोल के साथ 23.1। बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट वो 5 मार्क्स मिल जाएंगे उसको, बट इसके लिए भी हम 4 मार्क्स दे देंगे। जो तो कंपनी क्लेम करती है 23.1 इस कार का माइलेज है। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट पॉइंट्स दे रहे हैं वो, पहले हमने बात करी स्टाइलिंग की, अब हम बात कर रहे हैं माइलेज की। योगेंद्र ने अपने नंबर दे दिए हैं, टूटू जी ने भी अपने नंबर दे दिए, उन्होंने 4 नंबर दिए हैं माइलेज के लिहाज से। और सबसे जरूरी फैक्टर यानी कि प्राइसिंग इस कार को काफी ज्यादा खास बनाता है। ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के साथ अगर 4 लाख के भीतर कोई कार आप अफोर्ड कर पाए, उस लिहाज से योगेंद्र आप कितने नंबर देंगे? तो एक बात मैं पहले कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि 23 की माइलेज क्लेम करती है, ये ARAI सर्टिफाइड है, ये टेस्ट कंडीशंस में होती है। जब रोड पे आती है गाड़ी तो काफ़ी कम होती है, और ARAI की माइलेज के हिसाब से अब गेम चेंज हो गया है। अब 26-27 की माइलेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 4 दिए थे। और प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस कार है, थोड़ी बड़ी है, तो मैं उसको 4 पॉइंट दूंगा। तो प्राइसिंग में योगेंद्र ने दिए हैं 5 में से 4 नंबर, यानी कि अच्छा खासा जो प्राइस ब्रैकेट है इस कार का, वो दूसरे लोगों का गेम बिगाड़ सकता है। यानी कि इस सेगमेंट में ये कार गेम चेंजर हो सकती है। टूटू जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, प्राइस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अभी तक कोई गाड़ी ने इस कीमत में नहीं उतारी। और ये जो एक ट्रांसमिशन लेके आए हैं, इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये एक रोबो है विच इज बीन एडेड ऑन इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम विच इज प्री प्रोग्राम्ड। तो 2 चीज़ें उसमें बहुत बढ़िया है, एक तो माइलेज नहीं इफेक्ट करती, और दूसरी बात है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 0 when compared to an automatic transmission. बाकी सर्विस के जो नॉर्मल खर्चे आते हैं, तो कीपिंग दैट इन माइंड आई विल डेफिनेटली गिव हिम 4 मार्क्स। टूटू जी ने भी 4 नंबर दिए हैं प्राइसिंग में, और योगेंद्र ने भी 4 नंबर दिए थे। और टूटू जी का कहना है कि इस प्राइस ब्रैकेट में ये अपने आप में पहली गाड़ी है जो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के साथ लॉन्च की गई है, और ये ध्यान में रखते हुए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है। तो ये तो बात हो गई मारुति सेलेरियो की, जिस पर हमने आपको दिखाए अपने ऑटो एक्सपर्ट और साथ ही साथ ऑटो बिल्ड के एडिटर योगेंद्र प्रताप के रेटिंग। काफी कुछ यहाँ पर मारुति के लिए एक्साइटिंग है, क्योंकि उनकी कार यहाँ पर इस पूरे पवेलियन में बहुत ज्यादा भीड़ अट्रैक्ट कर रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 लाख की गाड़ी देखना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और ऐसी छोटी गाड़ियों की और कुछ ऐसे ही कारों की जो अफोर्डेबल सेगमेंट में यहाँ पर लॉन्च की गई है या फिर अनवेल की गई है, और आने वाले वक्त में वो कार बाजार में लॉन्च हो सकती हैं चक्के पे चक्का में। और अब बात करेंगे टाटा की, उन्होंने पर्दा उठाया। जापानीज कंपनी निसान ने अपनी छोटी कार डैटसन गो ऑटो एक्सपो में दिखाई है। पहली बार खरीदने वालों के लिए डैटसन गो अब एक विकल्प होगी। कंपनी का दावा है कि गो का डिजाइन ऐसा है कि लोग इससे बोर ही नहीं होंगे, बल्कि समय के साथ ये और भी खूबसूरत नजर आएगी। कार को स्पेशियस बनाने के लिए गियर नॉब और हैंड ब्रेक को आगे की तरफ खिसका दिया गया है। डैटसन गो में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा। उम्मीद है कि निसान मार्च में डैटसन गो को लॉन्च कर सकती है। इस कार की कीमत 4 लाख से नीचे रखने की उम्मीद जताई जा रही है। डैटसन गो कीमतों के बूते छोटी कारों के देसी बाजार में हलचल मचाने को बेताब है। इस कार का माइलेज करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। ये है एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी एकदम नई होंडा जैज। ऑटो एक्सपो में पहली बार ये कार पेश की गई है। कार को बदलते वक्त भी ध्यान रखा गया कि नएपन से लैस इसकी पैकेजिंग की छवि बरकरार रहे।
कार की स्टाइलिंग एकदम नई है और इसके इंटीरियर्स भी बेहतर किए गए हैं। इस कार में पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प रखा जाएगा। कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है। डीजल इंजन 1.5 लीटर का i-D-Tech होगा। ये इंजन अमेज और सिटी में करीब 26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देकर खुद को पहले ही साबित कर चुका है। उम्मीद है कि जैज में इस इंजन का माइलेज और बेहतर होगा। इस कार को अप्रैल में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।